दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ से लेकर के आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों हम इस राशिफल में आपको पहले बताते हैं आपका करियर राशिफल, उसके बाद में जानते हैं आपका लव राशिफल। करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, अन्य विषयों की बात होती है। और उसके बाद में लव राशिफल में हम विस्तार से बात करते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, वन साइड लव कैसा रहेगा, लव लाइफ में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे और मैरिड लाइफ में कैसी स्थिति रहेगी इस महीने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं लव राशिफल में। लव राशिफल में लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी वह राशियां हैं जो आपके अगर पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए लकी है। यानी कि 3 राशियों के मैं नाम बताता हूं, अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महीना बन जाएगा। ये सब कुछ एक ही वीडियो में मिलता है, इसीलिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जहां आपको करियर और लव दोनों विस्तार से मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बताता हूं, जो भी राशिफल बताता हूं, वो सब चंद्र राशि के आधार पर होता है। तो आपको अपनी चंद्र राशि पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस आप दीजिए कि चंद्र राशि के अनुसार आप इस वीडियो को देखें, मून साइन। और मैं जो भी बताता हूं दोस्तों वो सब ग्रहों के अनुसार होता है, ग्रहों के आधार पर होता है। तो जब ग्रहों के आधार पर होता है तो ग्रहों के परिवर्तन, किस राशि में कौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा है इस महीने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। सबसे पहले जो जुलाई के महीने में परिवर्तन हो रहा है वो है सूर्य परिवर्तन। सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर शुरू कर देंगे 16 जुलाई से, और 28 और 26 जुलाई को परिवर्तन और होगा। 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में और 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में जाएंगे। क्योंकि ये महीने के लास्ट के परिवर्तन हैं, इसीलिए इन परिवर्तनों को इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आपके महीने के लास्ट में आपके जीवन में क्या बदलेगा और क्या होगा वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सपोज अगर आपके पूरा महीना बहुत अच्छा जा रहा है और अगर लास्ट में ग्रहों की स्थिति खराब हो रही है तो आपके लिए कुछ बहुत खराब, ये महीना मतलब जितना अच्छा था उससे ज़्यादा खराब करके चला जाएगा। और वहीं अगर पूरे महीने बुरा ही बुरा हो रहा है तो क्या पता महीने के लास्ट के जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं वो आपकी सारी समस्याएं हल कर दें और आपको एक बेहतरीन जीवन प्रदान कर दें, या आपको एक बेहतरीन रास्ता दे दें अपनी समस्याओं से निकलने के लिए। तो ये जानकारी हम आपको देंगे विस्तार से, लेकिन उससे पूर्व हम आपको जानकारी देंगे सावन के महीने के बारे में। क्योंकि आपको पता है मैं हर बार सावन का महीना जब आता है तो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आता हूं, और वो अवसर होता है सावन में पूजा करवाने का, रुद्राभिषेक का अवसर। मैं केवल ओपनली अगर सभी दर्शकों के लिए पूजा करवाता हूं तो केवल नवरात्रि और शिवरात्रि या सावन का महीना। इसके अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी भी प्रकार की पूजा की बात आपसे ओपनली नहीं की है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे सभी दर्शक भोलेनाथ के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, इसलिए आप लोग हमें देखते हैं। शायद भोलेनाथ ने ही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखा है। दोस्तों
सावन के महीने में 4 तो सोमवार पड़ रहे हैं। इस 2025 का सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। अब हम जुलाई का राशिफल शुरू कर रहे हैं, तो हम हर राशिफल में ये जानकारी देते जाएंगे जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। जो भी लोग सावन के महीने में सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक करवाते हैं उनको पता चल जाए कि ये अवसर उन्हें फिर से मिल रहा है और सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको एक बात दोहरा देता हूं कि 4 सोमवार इस सावन के महीने में पड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है और उससे भी ज्यादा अति प्रिय है सावन के सोमवार, क्योंकि सोमवार चंद्रवार भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। इसीलिए सावन के सोमवार में जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं या पूजन अर्चन भोलेनाथ का करते हैं, उनके हर प्रकार के मनोरथ भोलेनाथ सिद्ध करते हैं। प्रथम सोमवार 14 जुलाई को होगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को होगा और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को होगा और चौथा सोमवार 4 अगस्त को होगा। ये 4 सोमवार हैं। इन चारों सोमवार में आप व्रत उपवास रखें वो अच्छी बात है, पर अगर सामर्थ्य है तो अपनी समस्या के लिए, अपनी मनोकामना के लिए आप करवा सकते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक आप इन चारों सोमवार में करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं कि मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन में पहला 5100 रुपए में आपको मिलेगा साधारण रुद्राभिषेक, जो कि आप सोमवार में किसी भी सोमवार को करवाएंगे। बुकिंग आप पहले ही करवा लेंगे सोमवार से पहले, क्योंकि आपको पता है बुकिंग क्लोज हो जाती हैं बहुत जल्दी। लिमिटेड एक आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 10 रुद्राभिषेक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि लिमिटेड 40 रुद्राभिषेक हो पाएंगे और 10 हम अलग से व्यवस्था की है। हमने 10 रुद्राभिषेक, विशेष रुद्राभिषेक की, वो केवल और केवल मासिक शिवरात्रि के दिन होगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं, पहले आप ये समझ लीजिए। 5100 रुपए में साधारण रुद्राभिषेक, 11,000 में नमक चमक रुद्राभिषेक और 21,000 में आपके लिए विशेष रुद्राभिषेक और रुद्र पूजन होगा। ये केवल और केवल 21,000 वाला ये 10 ही होंगे, लिमिटेड हैं और एक ही दिन होंगे मासिक शिवरात्रि के दिन। सावन मास की मासिक शिवरात्रि 23 जुलाई को पड़ेगी। और ये किस किस मनोकामना के लिए करवा रहा हूं, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। रोग, शत्रुनाश, रोग नाश और दुर्घटना योग जो आपकी कुंडली में बना होता है या गोचर के कारण आपके जीवन में कोई दुर्घटना में किसी प्रकार की हानि या फिर किसी भी प्रकार से आपको बड़ी चोट चपेट दुर्घटना या कोई भी विपत्ति आने वाली है, आपकी किसी भी प्रकार से क्षति होने वाली है, नुकसान होने वाला है, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महादेव जिस पर कृपा करते हैं, कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वही महादेव जो हर किसी को बचा सकते हैं, वो हर प्रकार से प्रलय को लेकर आते हैं और जितने भी संहार के काम हैं, यानी कि किसी के कर्मों का दंड देना है, तो वो शनिदेव हैं और शनिदेव महादेव के भक्त हैं। शनिदेव महादेव के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव और महादेव को एक दूसरे से जोड़ के देखा जाता है। इसीलिए महादेव अगर चाहें तो आपके कर्मों की गति से भी आपकी दुर्गति होने से बचा सकते हैं। इसीलिए आपके लिए हमने ये विशेष रुद्र पूजन यानी कि रुद्राभिषेक और रुद्र पूजन रखा है, जो केवल 10 हैं और बाकी 10 जो हैं वो सोमवार में होंगे। तो आपको ये विस्तार से जानकारी दी। मुझे लगता है आपका थोड़ा सा टाइम मैंने लिया, लेकिन ये टाइम आपका हर वीडियो में मैं लेने वाला हूं, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से पहुंचाना ज़रूरी है। तो इसकी बुकिंग करने के लिए आपको सिंपल दिए गए नंबर पर 7253820848 इस नंबर पर खास करके मैसेज करना है कि आपको ये वाली बुकिंग करानी है। वैसे तो दोनों नंबरों पे आप किसी पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बुकिंग करानी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है,
नाम गोत्र समस्या भेजनी है, बस इतना करना है आपको और आपका रुद्राभिषेक बुक हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे आपके यानी कि मेष राशि फल के बारे में। मेष राशि वालों, सबसे पहले जानेंगे आपका करियर राशि फल। करियर में आपके साथ में क्या होगा, करियर आपका कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि मेष राशि वालों, आपकी पढ़ाई की जो स्थिति, आपकी शिक्षा की जो स्थिति है वो लगातार मंगल बेहतर करते जाते हैं और बेहतरीन हो रही है। तो जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए महीना सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस एक चीज पर कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस पे और खास करके ईगो वाले इमोशंस पे, गुस्से पर, ओवर थिंकिंग पे। ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट करना, प्राणायाम करना, योग करना बहुत जरूरी है। ये करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को बचा लेंगे। पढ़ाई के लिए महीना बहुत अच्छा है। दूसरी बात, यहां पर बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, जिससे आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे तो उच्च शिक्षा में भी सफल होंगे। और जो लोग किसी भी प्रकार से नए कॉलेज में या किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स का भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा। सूर्य के परिवर्तन से ये होकर रहेगा। अब बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन से मुक्त होने वाले हैं। आप हेल्थ प्रॉब्लम लगभग दूर होने वाली है। बुध आपको हेल्थ प्रॉब्लम से निकाल देंगे और लगातार जितनी हेल्थ प्रॉब्लम थी उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। जितने भी आपके इलाज चल रहे थे उन इलाज से आपको फर्क पड़ना महसूस होगा और निश्चित रूप से आपकी हेल्थ जुलाई के महीने में बहुत अच्छी है। अगर हम बात कोर्ट कचहरी मुकदमा शत्रु इत्यादि की करें तो निश्चित है कि कोर्ट कचहरी में परेशानियां होने वाली हैं, चीजें डिले होने वाली हैं और विशेष रूप से कहूंगा कि शनि की वजह से भी यहां पर कुछ आपके अपने खास लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप इस दौरान बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी मुकदमा विवादों में फंसें, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर लगातार स्थितियाँ जिस तरीके की चल रही हैं, 15 जुलाई के बाद में ये मान के चलिए कि आपके लिए लगभग स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले बदलेगा आपका जो कर्जा है वो नष्ट होगा, यानी कि कर्ज मुक्त हो पाएंगे आप। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, 28 या फिर मैं ये कहूं कि वैसे तो 28 से ही है लेकिन 27 का भी कुछ समय है, तो 27 से मान लीजिए 27 जुलाई के बाद में आप किसी भी व्यक्ति को पैसा मत देना। उससे पहले लेन देन करना है कर लीजिए, कर्ज चुका पाएंगे। जुलाई के महीने में एक बड़ी चीज कि जितने भी विवाद, नए विवाद आपके जीवन से जुड़े होंगे इसी जुलाई के महीने में, वो लगभग जुलाई में समाप्त हो जाएंगे, जुलाई लास्ट तक आते आते। लेकिन गुप्त शत्रु वाली स्थिति जुलाई के बाद में या फिर जुलाई के लास्ट में भी रहेगी, तो गुप्त शत्रुओं से सावधान और सचेत रहें। ये मेरा पहला और आखिरी आपको एक क्लियर स्टेटमेंट रहेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, आपके गुप्त शत्रु। और अगर आप प्रोफेशन वाइज वकील हैं, जज हैं या दलाल हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी ब्रोकरी इत्यादि का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। धन पाने के, धन कमाने के अलग अलग अवसर मिलेंगे और ये बात निश्चित है कि कमीशन वाले काम में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप का है तो वहाँ पर भी आपको ये समय बहुत ज़्यादा धन देगा और लगभग आप 26 जुलाई तक बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा धन आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिल गया है। इस जुलाई के महीने में प्रमोशन के प्रबल योग हैं।
गुरु की वजह से एक अच्छी जगह या मनचाहत ट्रांसफर भी आपका जुलाई के महीने में हो सकता है। अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं अपना ट्रांसफर करवाने की तो मनचाहा ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं तो आपका विवाह भी होने के चांस हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में एक चीज से आपको बचना होगा, वो है रिस्क भरे काम, या फिर मैं ये कहूं चोट चपेट वाहन दुर्घटना से बचना होगा, क्योंकि दुर्घटना का योग लगातार बना है। और इस जुलाई के महीने में भी 28 जुलाई तक मंगल और शनि का षडाष्टक संबंध ये योग आपके लिए बनाकर रखेगा। इसलिए एक बात बहुत क्लियर कहूंगा, जाइए जहां जाना है घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रूल्स का उल्लंघन करेंगे तो दिक्कत है। अब ये रूल, अब मान लीजिए ये रूल्स आप तोड़ रहे हैं तो सिर्फ आपको ही नुकसान होगा और आपके साथ में दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर कोई आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति भी इन रूल्स का उल्लंघन करेगा तो भी आप चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये दोष बना हुआ है। अब यहां पर आपको अपने सूझबूझ से काम लेना है। खास करके मैं कहूंगा, अकेले ट्रिप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अकेले जा रहे हैं जा सकते हैं, और नियम कानून का पालन करने वाले लोग अगर आपके साथ जा रहे हैं तो जा सकते हैं। पर ऐसे लोग जो नियमों को उल्लंघन करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जो हर तरीके से अपने आप को रंगदार और रंगबाज समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ में कोई भी ट्रिप प्लान ना करें, किसी भी तरीके की यात्रा ना करें। ये दुर्घटना आपके साथ में करवा सकते हैं। तो दुर्घटना वाली चीज पे थोड़ा जोर इसलिए दिया हूं क्योंकि योग बहुत खतरनाक है। मंगल की स्थिति की वजह से बहस झगड़े आमतौर पर आपके किसी क्लाइंट के साथ में हो सकते हैं। तो कोई प्रोफेशन है आपका जहां पर आप सेल्समैन हैं, आप मार्केटिंग टीम में हैं, आप किसी भी ऐसे फील्ड में जहां पे आप क्लाइंट को, खास करके आपके जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक अपर लेवल के क्लाइंट हैं, एक हाई फाई लेवल के क्लाइंट हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को और अपने ईगो को संभाल के रखना होगा। हो सकता है दो बातें कुछ ऐसी बोल दे आपका क्लाइंट जो आपको चुभ जाएं, तो थोड़ा सा हल्के में लीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। इसी में आपका फायदा होगा, इसी में आपकी भलाई होगी। ईगो दिखाने से आप अपना नुकसान कर लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के काम में भी स्थितियां लगातार धीरे धीरे सुधरती चली जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा लाभ है ये उन लोगों के लिए है जो लोग डॉक्टर हैं और मेडिकल, हॉस्पिटल इत्यादि से संबंधित बिजनेस है, उनके लिए बहुत लाभ की स्थितियां बन रही हैं जुलाई के महीने में। हार्डवेयर का बिजनेस अगर आप करते हैं तब भी आपके लिए, सैनिटरी, टाइल्स इत्यादि ये जितने ऐसे पदार्थ हैं, खास करके इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित काम करते हैं या होम इंटीरियर से संबंधित आप प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस में आपको बड़ा अधिक मात्रा में लाभ होने वाला है। यहाँ तक कि लग्जरी होटल्स इत्यादि आप चलाते हैं, 5 स्टार होटल चलाते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके बिजनेस को लाभ पहुँचेगा। राहु की वजह से और बुध की वजह से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपका कोई टेंडर अटका हुआ है तो वो भी किसी वजह से या किसी के सपोर्ट से आपका वो टेंडर पास हो जाएगा और सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। अब मैं आपको लास्ट कुछ बड़ी बातें बता देता हूं। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें उस बिजनेस में, उस काम में आ सकती हैं, और विदेश में रह करके ही काम करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत बड़ी बन सकती है लापरवाही के कारण। कोई भी लापरवाही आपसे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके लव राशि फल के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी ये जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। देखिए, अगर आप सिंगल हैं
तो आपको निश्चित रूप से 1000% कोई ना कोई व्यक्ति मिलने वाला है। और ये मान के चलिए कि ये 26 जुलाई के बाद में जो व्यक्ति मिलेगा वो तो आपके लिए इतना ज़्यादा पागल होगा कि आपने सोचा ना हो, और आपसे मिलने आ जाएगा, आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा इत्यादि बहुत ज़्यादा। और आप उसके साथ में कमिटमेंट करो या ना करो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और आपके अकाउंट में बहुत धन है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, तो वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में 26 जुलाई से पहले आएगा तो बहुत आपका पैसा खर्च करवाएगा। ये बात तय है, पैसा बहुत खर्च करवाएगा, आपको बहुत सारे गिफ्ट उसे देने पड़ेंगे। और अगर हम वन साइड लव की बात करें, एक सीरियस रिलेशनशिप की बात करें, तो उसके लिए स्थितियां लगातार खराब होती चली जाएंगी। कर्क राशि का बुध इस चीज को भी दिखाता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में वन साइड लव में आपके इमोशंस के साथ खेलेगा वो व्यक्ति जिससे आप वन साइड लव करते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, और कहीं गलत व्यक्ति से तो एक तरफा प्यार में नहीं फंसे हुए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की स्थिति हो जिस वजह से आपके वन साइड लव में बहुत ज़्यादा आपके वह व्यक्ति जिसको आप प्यार करते हैं वो आपका फ़ायदा उठा रहे हो, वो किसी और से प्यार करते हैं या किसी और के चक्कर में फंसे हुए हैं, या करंटली उनका कोई रिलेशनशिप है और आप उसमें बीच में आ गए हैं, आप ही थर्ड पार्टी हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको मौका देगा तब देगा, लेकिन जुलाई के महीने में तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। हो सकता है कि वो आपके साथ फिजिकल भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। और 26 जुलाई के बाद में, उससे पहले वो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाएगा, एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से फायदा उठाना चाहेगा। धन, पैसा और आपका शारीरिक फायदा या फिर और किसी तरीके का फायदा, आपका करियर का फायदा, अपनी करियर में ग्रोथ का फायदा, आप बॉस हैं उसके तो उस तरीके से फायदा उठाएगा। ये स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है। अब बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ में मंगल की स्थिति, पंचमें सूर्य बनते हैं और सूर्य का जो गोचर है 16 जुलाई से कर्क में आ जाएंगे सूर्य। इससे एक बात तय है कि लव लाइफ में पार्टनर के साथ में मिलना जुलना बहुत होगा और फैमिली को लेकर के डिस्कशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। फैमिली बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नाराज है, फैमिली बहुत सारे एक तरह से पाबंदियां लगा रही है। ऐसी बातें आपके पार्टनर से भी आपको सुनने को मिलेंगी। और ये बात तय मान लीजिए कि फैमिली की दुहाई दे करके बार बार और कई बार आपको ब्लॉक करने की या आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी आपका पार्टनर करेगा। हो सकता है कि वो आपको 4 दिन ब्लॉक कर दें और 5वें दिन खोल दे और 6वें दिन आप उसके साथ पहुंच जाएं और उसके लिए तमाम खर्चे करने लगें और फिजिकल हो जाएं, फिर से एक बॉन्ड बन जाए, फिर से एक गहराई बन जाए, फिर से सब कुछ ऐसा लगने लगे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन ये सब एक भ्रम होगा, एक बड़ा माया जाल जो आप खुद बुन रहे हैं, उस मकड़ी के जाले में खुद फंस रहे हैं। इससे आपको बचना होगा क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक है। वो व्यक्ति मन बना चुका है आपको छोड़ने की। हालांकि यहाँ पे 1% लोग ऐसे हैं जिनकी पार्टनर की वो 3 राशियां जो मैं आगे बताने वाला हूं, उन राशियों के अगर पार्टनर हैं तो ऐसी संभावना ज़्यादा बनती है कि वो 1% लोग ही ऐसे हैं जिनकी संभावना ऐसी बनती है कि वो मजबूर हैं और वाकई उनकी मजबूरी है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें वो सही करेंगे और आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे और कुछ स्थितियों में आपको सुझाव भी देंगे और आपको समझाएंगे भी। लेकिन जो बिना समझाए चिड़चिड़ा के पीछा छुड़ाना चाहे, वो लोग उन 99% लोगों में से हैं जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। अब बात करेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी। देखो, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आप लाख कोशिशें कर लें, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा और वो व्यक्ति आपसे तो छोड़िए किसी और से भी बात नहीं करना चाहता है। उसका मूड पूरी तरह से ऑफ है, खराब है और वो और सिर्फ ये चाहता है कि वो अभी फिलहाल में किसी से बात ना करे। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है और अपनी फैमिली पे भी गुस्सा आ रहा है।
बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो आपको समझाना चाहेगा, बताना चाहेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी। और हो सकता है वो आपको ऐसी बातें बोले जिससे आपको और ज़्यादा गुस्सा आए। अब इन सब चीज़ों में आप फंसे रहेंगे, बहस झगड़ा चलता रहेगा, और वो आपका एक्स पार्टनर जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, उससे आपकी 12 से 28 जुलाई के बीच में बातचीत तो छोड़िए, बातचीत तो पूरे समय हो जाएगी, मुलाकात होने वाली है और फिजिकल होने वाले हैं आप दोनों। फिजिकल होकर के बहुत सारे प्रॉमिस होने वाले हैं, और ये सब चीज़ें जो चलेंगी ये आपके अंदर उम्मीद फिर से जगा देंगी। ये भी आपके लिए घातक, खतरनाक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट सुधरने वाली नहीं है। ये इस बीच में फिजिकल होकर के 2-4 दिन में फिर से आपके साथ में झगड़े, बहस, फिर वही जहाँ से आप शुरू सही किए थे वहीं पे फिर से रिश्ता पहुँच गया, ये आप देखेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट में भी स्थिति खराब है। बात अगर मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं और कई लोगों के बहकावे में आ चुके हैं, आपसे तलाक लेना चाहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, इत्यादि स्थिति आपके सामने आ चुकी होगी। नहीं आई है तो इस महीने निश्चित आ जाएगी। और एक बात तय है कि आप दोनों आमने सामने कोर्ट कचहरी, एलिमनी और बुरी तरीके से धन और तलाक के विच्छेद के एक बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी कंडीशन आपके पार्टनर, आपकी वाइफ के द्वारा रखी जाएंगी, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारे विवाद और व्यय का कारण बनने वाली है। मैरिड लाइफ पूरी तरह से खराब है, और सिर्फ खराब नहीं है, हो सकता है आपका पार्टनर किसी और का हाथ थाम भी चुका हो और वो बस सोच रहा हो कि बस किसी तरीके से इससे तलाक मिले और मैं किसी और का हो जाऊं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन है, रोमांस की स्थिति हैं, रोमांटिक स्थिति हैं, दूर यात्रा पर जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत खर्चा करेगा। एक समझ लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा लगाव उनके साथ में करने वाले हैं। दो जिस्म एक जान, ये कहावत जो सुनी है आपने, वो होने वाली है, और बहुत इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ होने वाला है। ये बात तय मानिए कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक तरह से पागल हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ तक अच्छा चलेगा, बस एक चीज़ से आपको सावधान करूँगा और बचाऊँगा, और वो चीज़ है मंगल केतु की युति, जो कि 28 जुलाई तक रहेगी। 28 जुलाई से पहले भूल से भी, गलती से भी आपको अपना कोई भी सीक्रेट अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना है, या छुपा हुआ सच, या जो बोला हुआ आपने झूठ बोल दिया था, उस झूठ को पूरी तरह से उजागर मत करना। ये आपके दोनों के बीच में वो मज़ा, वो आनंद, वो एक रोमांस सब खत्म कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इससे आप हो सकता है फंस भी जाएं, किसी तरीके से वो आपको घेर ले, फंसा ले, इत्यादि। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है तुला राशि, और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा, शुभ रहेगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको यह राशिफल, करियर राशिफल और लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।